सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में, हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने और शांत व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में, हम सदाचारी बने। ठंडे मुल्क में फंस गए, जहाँ का दाना पानी ना अपने आप खींच लेता है। ऐसे हमारे सनातन धर्म में कहावत है, मान्यता है। हमारा सनातन धर्म दुनिया का सबसे महान धर्म है, बहुत ही पुरातन। सनातन नाम ही सनातन है। सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन आदि मतलब आदि 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 सनातन। तो सनातन धर्म की जो मान्यताएं हैं बहुत गहरी हैं। उसमें इतना दर्शन छुपा हुआ है, इतना अध्यात्म छुपा हुआ है, रहस्य छुपा हुआ है कि जो सनातनी हैं वो जानते हैं, उनको पता है। इतना 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 दर्शन, इतना दर्शन 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 दर्शन। उसी प्रकार से जैसे सनातन 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 आदि 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 आदि, ठीक उसी प्रकार से दर्शन 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 ही दर्शन भरा हुआ है। हर एक वस्तु के पीछे दर्शन है, हर एक व्यक्ति के पीछे दर्शन है। हाँ, ब्रह्मांड के बारे में ऐसा दर्शन दुनिया का कोई भी धर्म, दुनिया की किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ऐसा दर्शन है सनातन धर्म में। सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, वेद पुराण उपनिषद शास्त्र काव्य महाकाव्य, सब जो है दर्शन से भरे हुए हैं। मतलब ये जो ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, जो भी कुछ आपको दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो कल्पना में है, जो कल्पना से भी आगे है, कल्पना से परे है, वो सब कुछ सनातन धर्म के दर्शन में विद्यमान है। सब कुछ है, सब कुछ है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। तो कहने का मतलब, अगर आपको उस दर्शन को देखना है, जानना है, दर्शन का दर्शन करना है, तो आपको बहुत ही गहराई से उतरना पड़ेगा सनातन के अंदर। सनातन में सब कुछ है जो दुनिया में कहीं नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहें, मतलब दुनिया में जो भी है और दुनिया के बाहर भी जो है, ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड से परे जो है, सब कुछ सनातन के अंदर है। जहाँ मन की गति जो होती है ना, इतनी तेज होती है कि सेकंड में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके वापस आ जाए। तो मन जहाँ जहाँ जा सकता है, परे 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 परे, जहाँ भी मन दौड़ सकता है, तो वो सारा दर्शन, मतलब सबका ज्ञान और सबका दर्शन कराता है सनातन धर्म। बहुत ही महान धर्म है। आप कहेंगे, अरे भाई कौन ये पूछ रहा है आपसे सनातन धर्म के बारे में, क्यों बोल रहे हो? बस कभी कभी मौज आती है, मौज में बोल जाना चाहिए, जो भी दिमाग में आए बोल जाना चाहिए। कोई भी अंदर क्यों रखने का? 4 दिन का जीवन है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो जो अंदर भी आ रहा है उसको बाहर बक दो। हो सकता है कोई उसका ग्राहक मिल जाए, हो सकता है उसको कोई लाइक करने वाला मिल जाए, तो क्या बुराई है? अगर दुनिया में आए हो तो बोलते हैं दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ। अरे हम कह रहे हैं, अगर आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से अगर किसी एक को भी प्रेरणा मिलती है और वो अपने जीवन में कुछ भी साकार कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, सच्चाई को जान लेता है और उसका पालन करता है, दुनिया में मानव कल्याण के मार्ग में लग जाता है। स्व कल्याण तो सभी करते हैं,
आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशुओं को भी आता है। इससे जो परे होता है वही तो इंसान है, वही तो मानव है। और उससे भी जो आगे है वो महामानव है देव महादेव, वैसे ही मानव मानव। तो भाई सनातन में सब विद्यमान है। सनातन को पकड़ो और दुनिया को जान जाओगे। ये द्रव्य तो ये सब क्या है, ये तो संसाधन है। यहाँ रहते हैं तो भाई हमें मफलर भी चाहिए, जैकेट भी चाहिए, क्योंकि हम आदी नहीं रह गए ना प्रकृति के साथ रहने के। पहले तो आदी थे, हमें कुछ भी आवश्यकता नहीं थी, आज हम आदी हो गए हैं। तो इसलिए फिर हमें परिश्रम भी करना पड़ता है, बिजनेस भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि द्रव्य के बिना कुछ चलता नहीं है। तो लेकिन द्रव्य के पीछे मत भागो, हमें उतना ही द्रव्य संग्रह करना चाहिए या उतना ही कमाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे गुजारा हो जाए, आपका गुजारा हो जाए, आपके परिवार का गुजारा हो जाए। जो भी आप पे डिपेंडेंट हैं उन लोगों के लिए जो है तो जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो जाए, इतना ही पीछे भागना चाहिए। ना कि बस सारी ज़िंदगी भागते रहो, इकट्ठा करते। अरे अधिकतर तो मैं यही देख रहा हूँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ, उसके अकाउंट में इतने करोड़ थे, उसके अकाउंट में इतने करोड़, सब छोड़ के ही चले गए, कोई और यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपने जीवन काल में जो इकट्ठा की हुई जो संपत्ति है उसका उपभोग कर सका हो, नहीं कर पाता है। कितना करेगा, रोटी खाएगा, कपड़े पहनेगा, मकान में रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर खर्च करेगा, यही करेगा ना। लेकिन उसके अलावा जो आप जमा करते जा रहे हो, डिपॉजिट करते जा रहे हो, प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हो, वो आपके किसी काम की नहीं है। वो तो बस केवल आप कर्तव्य अपना पूरा कर रहे हो, मतलब दूसरों के लिए कमा रहे हो, दूसरों के लिए इकट्ठे कर रहे हो, उस पर राज करेगा कोई और। आप बस केवल सारी ज़िंदगी गधा जैसे मजदूरी करते रहो, मेहनत करते रहो, और फिर उसका मालिक तो कोई और होगा। तो इतना ज़्यादा, इसीलिए जैन धर्म में कितना अच्छा है, अपरिग्रही होते हैं। तो अपरिग्रही होना चाहिए, आवश्यकता से के अनुसार तो ठीक है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा जो है संग्रह करना या आसक्ति रखना या जो है तो लालच करना, सब गलत है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, राम 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 राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय।